बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम प्यारे बच्चों को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मैं खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ बफ़ज़्ल खुदा आप तमाम लोग भी खैर व आफ़ियत से होंगे। आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रा होगा अब तक, और उर्दू का पेपर इंग्लिश गया होगा। उर्दू का पेपर इंग्लिश हुआ होगा। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। उर्दू का पेपर बेहतरीन हो गया। अच्छा, उर्दू का पेपर उर्दू में ही गुज़रा। हम तो कहते हैं अच्छा, हम तो कहते हैं जी बड़ा ही इंग्लिश पेपर हो गया। चलें, अल्लाह ताला कामयाब फरमाए, अच्छे नंबरों से जगमगाते हुए नंबर आए आपके। अल्लाह अकबर, जापानी हो गया, ये हुई ना बात। इंग्लिश से भी आगे चला गया भाई हमारा समर। तो कहता है सर जापानी हो गया पेपर, जापानी। अबे पानी तो नहीं फेर दिया कहीं पेपर पे समर? वेरी गुड। अली मोहम्मद तो अकाउंटेंट बन गए, मैथमेटिशियन बन गए। आमीन लिख के मल्टीप्लाई बाय 100,000 ट्रिलियन लिख दिया आगे। अरे नहीं नहीं, सर हसन पानी थोड़ी फेरते हैं। सर हसन तो इतना मतलब, अब क्या मैं सर हसन की तारीफ करूं? आप बोलेंगे आप तो बस तारीफें ही करते रहते हैं। नहीं नहीं, सर हसन पानी नहीं फेरेंगे बेटा। सर हसन तो जब नंबर आएंगे ना फिर आपको अंदाजा होगा। इसमें तो कोई शक ही नहीं है अक्सा। अच्छा बहरहाल भाई, तारीफी कलामात तो बनते हैं ना। इतने दिनों के बाद रिदा तुम आई हो, तुम्हारे आने पे मैं तुम्हारा मशकूर, ममनून, बेहद शुक्रगुजार, ताबेदार, फर्मा बरदार, बस काफ़ी है। आपने शुक्रिया बोल दिया, वरना मैं कोशिश कर रहा था कि काफ़िए से हम काफ़िया मिलाऊं। कैसे आना हुआ बेटा? सब खैरियत है मेरा बच्चा? आज इंटरनेट सही चल रहा है, लैपटॉप सही काम कर रहा है, मोबाइल में सिग्नल भी आ रहे हैं, नींद भी पूरी हो गई है। आखिर है क्या वो वजह कि आपने शर्फ बख्शा मेरी इस छोटी सी काविश को, कि आप हमारी क्लास में तशरीफ़ लाईं? अच्छा, इस साल की आखिरी क्लास तो नहीं ले रही आप? आपने बोला दिसंबर का महीना है, एक क्लास तो ले लूं सर की इस साल। अच्छा, अरे यार, तुम लोगों में से किसी ने ना हमारी क्लास का वो बांट दिया है लिंक।
बहुत ही जहरीला इंसान है, खुदा की कसम, वो जिसने भी लिंक बांटा है। पता नहीं मामू के लड़के को दिया है या मुमानी की बेटी को, जिसको भी दिया है उसने एक मुश्किल क्रिएट की हुई है, यकीन करो। अच्छा एक काम करो, जरा ये फॉर्मेट देखना हटी हुई आंखों से, शाबाश। नहीं बल्कि फॉर्मेट नहीं, ऐसा करो, ये देखो, जनाब जनाब जनाब, ये, अरे क्या ये गलत आए जा रहा है बार बार, ये जरा अंग्रेजी पढ़ लो, फिर बात करता हूँ तुमसे, ठीक है? अंग्रेजी पढ़ लो एक बार, फिर इसको शुरू करते हैं।
बड़ी माजरत प्यारे बच्चों, मैं बिल्कुल भी नहीं सोया, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल थी तो इसलिए मैंने म्यूट किया हुआ था। मैं आपके मैसेजेस बिल्कुल देख रहा था। बड़ी माजरत चाहता हूँ। आपको पता है मैं अपने पास्ट रिकॉर्ड में मैंने कभी कोई कॉल इस तरह से इतनी लंबी देर तक रिसीव नहीं की, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल थी और मुझे रिसीव करनी थी मजबूरन, तो इसलिए मैं कॉल पे था। तो बड़ी माजरत चाहता हूँ, मैं आप लोगों को इतनी देर इंतज़ार करना पड़ा और आप बस मजबूरी में बैठे हुए थे कि यार क्या मसला है। अगेन सॉरी। और चलें हम इस बात को जल्दी से समझते हैं कि पासबुक में ऐड होने वाली चीज़ें 3 हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मुख्तसरन बात करूं, कोई एक्स्ट्रा बात ना हो, ऐसी बात हो जो आपको समझ में आए, डायरेक्ट दिमाग पे लगे। लेट डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट बट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट, लास्ट डे डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट। इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें है, हम जमा क्या करवा रहे हैं अपने अकाउंट में, हम अपने अकाउंट में जमा करवा रहे हैं प्यारे बच्चों कैश। सही है, ये कैश का वर्ड है, इंपॉर्टेंट। कैश जमा करवाया जा रहा है और जब कैश अपने अकाउंट में जमा करवाएं तो दौरे जदीद यानी करंट, मौजूदा हालात में आप बैंक में जाके पैसे जमा करवाते हैं और इधर आपने पैसे जमा करवाए और आप अभी काउंटर से पलटते ही हैं आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। आप मेरे साथ हैं ना? मैंने जो जुमला अदा किया आपने सुना, समझा? मैंने अर्ज किया कि आप अपने बैंक बैलेंस अकाउंट में जाके 1 करोड़ रुपए जमा करवाएं, 1 लाख रुपए जमा करवाएं, 100 रुपए जमा करवाएं, इधर आपने जमा करवाए, स्लिप पर उसने स्टैंप लगाई, साइन करके दिया, करंट टाइम की बात हो रही है एग्जैक्टली, और आपका अकाउंट बैलेंस एग्जैक्ट उसी टाइम पर इंक्रीज होता है। आप चाहें तो आप उससे कैशियर से बोलें जरा बैलेंस बताना, वो आपको बैलेंस भी बता देगा अपडेटेड। आप चाहें तो एटीएम, अगर आपके पास कार्ड है, बिजनेस में तो नहीं होता लेकिन जनरल बात कर रहा हूँ, आप आम इंसान की हैसियत से आप जाके अपने एटीएम में अपना कार्ड इन करके चेक करें तो आपका बैलेंस आपको इंक्रीज हुआ हुआ नजर आएगा। शर्त क्या है? क्या जमा करवाया? कैश। सही है प्यारे बच्चों? ओके। तो वापस बात को आगे बढ़ाते हैं और बात यह है प्यारे बच्चों कि जब हम अपने अकाउंट में कैश जमा करवाएं तो बैंक हमारे अकाउंट में दौरे जदीद में तो फौरन बढ़ा देता है। कैश हमारे अकाउंट में बैंक फौरन इंक्रीज कर देता है और हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा के दिखाता है। सही है? जब मैं अपने अकाउंट में क्या जमा करवाऊं? कैश, तो बैंक फौरन मेरे बैंक बैलेंस को इंक्रीज कर देता है, फौरन बढ़ा देता है। ये है दौरे जदीद। यस, फौरन, इमीडिएटली। और क्या जमा करवा रहा हूं? कैश। ओके, बस खत्म हो गई ये थ्योरी। मैं चाह रहा हूं जल्दी से खत्म हो जाए, सवाल आज अटेम्प्ट हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 5 मिनट हमने कॉल में भी वेस्ट कर दिए माजरत के साथ। अब बात यह है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिनेरियो अगर आप मेरे साथ सुने और समझें तो फिर ये बात शायद समझ में आ जाए, वरना और अगर आप थोड़ा पीछे के दौर में चले जाएं कि जब कंप्यूटर नहीं था तो वहां पर यह बात समझ आ सकती है। दौरे जदीद में भी ये मुमकिन है लेकिन अब इसके होने के चांसेस बहुत कम है। बट अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग नहीं थी, कंप्यूटर नहीं थे इन्वॉल्व, बैंक बगैर कंप्यूटर के मैनुअल हिसाब किताब करता था, तो बेटा उस वक्त पता है क्या होता था? मंथ एंड पर 31 तारीख को हमारे बंदे को हमने भेजा, जाके उसने पहले लिया बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट लेने वाली लाइन थी छोटी और पैसे जमा करवाने वाली लाइन थी बड़ी। उसने बोला अबे छोटी लाइन में पहले लग के स्टेटमेंट निकलवा लेता हूँ, बाद में फिर पैसे जमा करवा दूंगा। क्या ख्याल है? सुन रहे हैं ना आप मेरी बात? तो उसने बैंक स्टेटमेंट पहले ले लिया 31 तारीख को और फिर उसने चेक जमा करवाने वाली लाइन में लगकर चेक जमा करवा दिया। चेक जमा करवाने वाली लाइन में लगा और चेक जमा करवा दिया, कैश जमा करवा दिया। फिलहाल कैश ही बोलते हैं, चेक ना बोलें तो मेरा ख्याल है मुनासिब है। कैश जमा करवा दिया। अब अपनी अकल से सोच के बताओ, 31 तारीख को हमारे बंदे ने तो कैश जमा करवा दिया,
जो कैशियर है बैंक का, उसने डिपॉजिट स्लिप पे स्टैंप भी लगा दी, ये मैं पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, और उसने स्टैंप लगा के हमारे बंदे को दे भी दिया, और हमारा बंदा हंसता मुस्कुराता हुआ स्टेटमेंट लेकर आया, और हम देख रहे हैं स्टेटमेंट में ये पैसे तो नजर, स्टेटमेंट में ये पैसे नजर नहीं आ रहे, जबकि जमा भी करवाए हैं इसने। हाँ, हरमैन ताहिर क्लास में मेरे साथ हैं मौजूद, जल्दी से हरमैन ताहिर मैसेज करके बताएं या अनम्यूट करके बताएं आप मेरे साथ क्लास में हैं। हरमैन ताहिर क्लास में मेरे साथ हैं या नहीं? यार ये क्या मजाक हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है। मोहम्मद हरमैन ताहिर साहब, मोहम्मद हरमैन ताहिर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? आपने अभी अभी क्लास ज्वाइन किया, अनम्यूट करें सर जरा प्लीज। जी सर। हरमैन, आपने जब कनेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की है तो आप पहले से क्लास में ऐड हुए हुए थे। जैसे ही मैंने बोला कि हरमैन आप जरा अनम्यूट करें, आप क्लास में हैं, तो वो आईडी लॉग ऑफ हो गई। ये क्या हो रहा है नहीं सर, मुझे कॉल आ रही है दरअसल, सर कॉल आ रही है मुझे, इस वजह से? हालांकि कॉल आ रही है तो वो उसके चक्कर में आपको। जी। ओके, चलें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, क्योंकि मैंने अर्ज किया था ना आपको, मैं बता रहा था कि कुछ जहरीले लोग हैं क्लास में, उन्होंने नंबर बांट दिया है मस्जिद में, ऐसा लग रहा है। कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से कोई बच्चा क्लास में आता है। अजीब गरीब माहौल बना दिया है, समझ से बाहर है, इतनी अच्छी क्लास होने के बावजूद। शुएब भाई बस छोड़ें ना, सब पता है आपको, बातें आप ऐसे कर रहे हैं जैसे कुछ पता नहीं है। भाई क्लास में कोई बच्चा आके क्लास डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, वो बाहर का बच्चा है या क्लास का बच्चा है मुझे नहीं पता, अजीब व गरीब आईडी से आता है, कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से। हाँ, पता नहीं यार कौन है, बहरहाल अब या तो मैं किसी दिन जो है वो, हाँ यही कर सकता हूँ, गूगल मीट पे ले लूँगा क्लास, आखिरी हाल यही है। पता नहीं कौन फारिग है भाई हमारी क्लास में आता है डिस्टर्ब करने। अच्छा चलें, वापस पढ़ाता हूँ आपको, छोड़ें। ये बात यह है, आपको ये समझ में आया कि बैंक हमारे अकाउंट में पैसे नहीं बढ़ा रहा, स्टेटमेंट भेज दिया, स्टेटमेंट में पैसे ऐड हुए हुए नजर नहीं आ रहे, मेरा मुलाजिम मुझे लाके डिपॉजिट स्लिप भी दे रहा है कि सर मैंने पैसे जमा करवा दिए, डिपॉजिट स्लिप ओरिजिनल है, उसने पैसे भी जमा करवा दिए, बैंक स्टेटमेंट पहले निकाल ली थी, महीने के आखिरी दिन पैसे जमा करवाए, देर से लेट डिपॉजिट करवाए, लास्ट डे डिपॉजिट करवाए, कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है तो सिस्टम ने अपडेट नहीं किया, सिस्टम ने मुझे पुराना स्टेटमेंट 30 तारीख तक का निकाल के दे दिया, आज की कोई ट्रांजैक्शन उसने नहीं दिखाई। अब स्टेटमेंट मेरे पास आ गया, अब मैं ये थोड़ी करूंगा कि बाद में जाके बोलूं कि स्टेटमेंट दो, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 31 तारीख को मैं स्टेटमेंट मंगवा लूं पहले, ये हो गया पुराना दौर। अब जदीद दौर के हिसाब से बता दूं क्या होता है, जरा सुनिएगा मेरा जुमला, बड़ा कीमती जुमला है, आपके लिए सिनेरियो बनाता हूं, ये सिनेरियो आपके लिए मैं बनाता हूं, ऐसे सिनेरियोस प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं। हाँ बिल्कुल, जब ऐसा होगा तो देखो हमने अपने पास ऐड कर लिया, क्योंकि हमने, हमारे पास ऑब्जेक्टिव एविडेंस भी है कि हमने जमा करवाए पैसे, हम अपनी बुक में ऐड कर चुके होंगे। किसने हमारे बैलेंस को नहीं बढ़ाया? बैंक ने नहीं बढ़ाया। क्या ख्याल है? तो हम बैंक बुक में ये पैसे ऐड करते हैं, हम बैंक को फोन करके ये नहीं बोलते ओए हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ा दो, बल्कि हम बैंक स्टेटमेंट जो आया है उसके बैलेंस को एक नई किताब में लिखकर उसमें ये पैसे ऐड करते हैं और ये चेक करते हैं। फातिमा जहरा कह रही है समझ नहीं आया। अच्छा फातिमा, मैंने अपने अकाउंट में 20,000 रुपये 31 तारीख को जमा करवाए, मैंने अपने अकाउंट में 20,000 जमा करवा के अपनी बुक में ऐड कर दिए, बैंक स्टेटमेंट आया, वो मेरा बैलेंस कितना दिखा रहा है, बोलो।
क्यों क्यों दिखा रहा है 80,000? मैंने तो पैसे जमा करवाए 20,000 रुपए बैंक मेरे अकाउंट में। सर इसलिए क्योंकि हमने 31st को जमा करवाया और बैंक स्टेटमेंट रिलीज हो गई थी उस वक्त। ओके, मैंने जमा करवाए हैं और बैंक में जमा करवाए हैं मंथ एंड पर। बैंक मेरे अकाउंट में पैसे बढ़ाएगा नेक्स्ट डे, हमने अपने पास आज ही बढ़ा लिए। तो अब ऐसी सूरत में मेरी और बैंक की किताब टैली कर रही है? नहीं ना। तो फिर क्या करना चाहिए? ट्रीटमेंट भी तो सीखो ना। ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? क्या मैं अपने पास से 20,000 वापस लेस कर दूं? हैं, बोलो, क्या मैं अपने पास से 20,000 वापस लेस कर दूं और बोलूं अब हमारा बैलेंस भी 80,000 और बैंक का बैलेंस भी 80,000? अब ठीक है भाई। तलाल बिन आमिर, अपना जुमला संभाल के रखना, अभी तुम्हारी बात ही करनी है मैंने। हैं बेटा, हम अपनी बुक से क्यों लेस करें? हम तो ठीक है ना, हमने गलती की है क्या? हैं, नहीं ना? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, सब समझ गए मेरी बात। हमें अपनी बुक में कुछ नहीं करना, हम करेक्ट हैं। अच्छा सर, तो क्या बैंक ने गलती की है? तो भाई बैंक ने भी गलती नहीं की है, लेकिन बैंक इस महीने के आखिरी दिन बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे नहीं बढ़ाए, वो कब बढ़ा देगा? नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे, नेक्स्ट डे वो हमारे अकाउंट में पैसे ऐड कर देगा। लेकिन हमारे पास जो स्टेटमेंट है, यस, टाइमिंग डिफरेंस है, एग्जैक्टली टाइमिंग डिफरेंस कहलाता है ये। सही है। जी, बैंक लेट लतीफ है, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे, अच्छा अब मैं करंट सिनेरियो में एग्जांपल देना चाह रहा था, लेकिन फातिमा ने बोला समझ नहीं आया, तो मैंने कहा समझा दूं। तो भाई हम क्या करें? अच्छा, तलाल भाई ने पहला जुमला जो लिखा ना, वो बड़ा खतरनाक था। उन्होंने बोला बैंक को बोलेंगे हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ा दो। नहीं बोलेंगे ना, क्यों बोलेंगे बैंक को? हमें पता है बैंक आज नहीं कल बढ़ाएगा, हमने जमा ही देर से करवाए। बैंक आज हमारे अकाउंट में शो नहीं करेगा, ये दौर पुराने दौर की बात हो रही है। बैंक अगला दिन जब जाके फर्स्ट को स्टेटमेंट निकलवाओगे तो बैंक फर्स्ट के स्टेटमेंट में हमारा ये बैलेंस शो करेगा। तो हम बैंक को कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि बैंक ने गलती थोड़ी की है, टाइमिंग डिफरेंस है। तो हम कहेंगे बैंक के बैलेंस में अगर मैं ऐड कर दूं कितने, 20,000, किस बात के? लेट डिपॉजिट वाली अमाउंट, तो बैंक का बैलेंस भी मेरी बुक के बैलेंस के जैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तलाल बिन आमिर, आप बताएं। यस, एग्जैक्टली ऐसा ही है तलाल। समझ आई? बैंक को कुछ नहीं बोलना। बैंक को कब बोलना है? जब बैंक ने कोई गलती की हो मेरे भाई। बैंक ने गलती थोड़ी की है। बैंक कहेगा आपने देर से जमा करवाए, ये पैसे आपके अकाउंट में कल अपेयर होंगे। समझे या अभी भी नहीं समझे? तलाल बिन आमिर, आप वाहिद इंसान थे जिन्होंने तो लिखा। फिर सर क्या करेंगे हम लोग? हम क्या करेंगे, यही तो समझा रहा हूँ। हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे ओनर के लिए और उसको दिखाएंगे कि हमारा बैलेंस 1 लाख इसलिए क्योंकि हमने 20,000 ऐड किए हैं, और बैंक का बैलेंस 80,000 इसलिए बैंक ने 20,000 ऐड नहीं किए थे। तो अगर 20,000 ऐड करोगे तो हमारा और बैंक का बैलेंस सेम हो जाएगा। अपडेट होने में टाइम लगेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। तलाल भाई, अभी भी समझ में आया या अभी भी समझ में नहीं आया? फातिमा, समझ जी आया? सर जी सर, आ गया। ओके, मतलब वो बैंक 1 जनवरी को लिखेगा अपने पास। एग्जैक्टली टाइमिंग का डिफरेंस है ना। जी फातिमा, क्लियर है? ओके ओके। दौरे जदीद की एग्जाम्पल दे दूं अगर आप इजाज़त दें? दौरे जदीद की एग्जाम्पल सुन लें। दौरे जदीद की एग्जाम्पल यह है कि हमारे पास एक कस्टमर आया शाम को 4:30 बजे, महीने के आखिरी दिन। महीने के आखिरी दिन एक कस्टमर हमारे पास शाम को 4:30-5 बजे तशरीफ ला रहा है और बोल रहा है मैं पेमेंट लेकर आ रहा हूँ। मंथ एंड पर एक कस्टमर हमारे पास आया या आ रहा है, उसने फोन किया मैं पेमेंट लेकर आ रहा हूँ। हमने कहा ओके आ जाओ। 4:30-5 बजे के करीब वो हमारे पास 50 लाख रुपए कैश लेकर आया। ज्यादा हो गया, चलो 5 लाख रुपए कर लेता हूँ। अब ठीक है, 5 लाख रुपए कैश लेकर आया। तो हमने बोला यार इतना कैश तुम ले आए, अब ये इतना कैश ऑफिस में रखना तो ठीक नहीं है, क्या ख्याल है? तो फिर अपने एक एम्प्लॉय को कैश दिया और बोला घर ले जाओ। हाँ, बैंक में जमा करवा दो। हमारा एम्प्लॉय पहुंच गया बैंक,
बैंक की टाइमिंग क्या है? बैंक की टाइमिंग क्या है? 5 बजे की टाइमिंग है। बैंक 9 से 5 है, सुबह 9 से शाम 5 है बैंक, सही है। 4:30 बजे कस्टमर आया, नोट वोट गिने, सब कुछ किया, 5 तो इसी में बच गए, 5 तो इसी में बच गए। अब कस्टमर, अब हम बैंक के कस्टमर होते हैं, जब हम बिजनेस अकाउंट खुलवाते हैं ना बैंक में, और हमारे अकाउंट में रोजाना की बेसिस पे लाखों रुपए आ रहे हैं और लाखों रुपए जा रहे हो, तो जैसे ही हम बैंक में एंटर होते हैं ना बेटा, जब हम बैंक में दाखिल होते हैं, बैंक मैनेजर हमें देख के फौरन खड़ा हो जाता है और आके हमसे मिलता है बाकायदा। ये बात हो रही है जी, चाय पानी, यस, ये बात हो रही है बिजनेस अकाउंट की मेरे बच्चों, ये मेरे और आपके अकाउंट की बात नहीं हो रही, छोटे मोटे लोगों की, समझ रहे हैं ना? ये आपके और मेरे अकाउंट की बात नहीं हो रही। हम तो जाके बैंक में लाइन में लग जाते हैं कि चेक के पैसे लेने, और इसके बरक्स एक बिजनेसमैन जब बैंक में आता है तो बैंक मैनेजर निकल के कमरे से बाहर आता है, उसको रिसीव करता है, अपने कमरे में ले जाके बिठाता है। अगर कोई किसी भी किस्म का कोई काम है तो वहीं बैठे बैठे वो काम उसका किया जाता है। ऐसा ही है जी। अटेंडेंस मार्क कर दीजिए सब लोग। जी मशहूद भाई बिल्कुल, अगर आपके अब्बू बिजनेसमैन हैं तो ये प्रोटोकॉल होते हैं बिजनेसमैन के लिए, है ना? इसका मतलब है सर इमरान लंबी लंबी फेंक नहीं रहे, छोड़ नहीं रहे, सर इमरान प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। ये बातें किताबों में नहीं मिलती मेरा बेटा, ये बातें किताबों में नहीं मिलती, यकीन करो। कोई बात नहीं ना, ओके। तो सुने फिर अगला जुमला। 5 बज रहे हैं, बैंक, यार अजान हो रही है, जरा 1 मिनट 2 मिनट अजान सुन लूं। जी प्यारे बच्चों, चलो ठीक है, था जल्दी से आ जाओ। अच्छा देखो प्यारे बच्चों, अब इस एक पॉइंट पे इतनी देर लग गई, अब ये प्रैक्टिकल बात अगर ना बताऊं ना तो तुम सब समझ चुके हो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या हमारी बुक में ऑलरेडी ऐड हो चुका होगा, अगर हम बैंक स्टेटमेंट में भी ऐड कर दें तो बात खत्म हो जाएगी, दोनों बुक्स टैली हो जाएंगी, पढ़ाई यहाँ पे मुकम्मल हो जाती है। लेकिन जिस मकसद के लिए ये टॉपिक पढ़ा जा रहा है वो मकसद मुकम्मल नहीं होगा। तो आओ वापस वो वाली बात कंटिन्यू करते हैं। कितने पैसे आए थे जी? वजिया करंट सिचुएशन में उसी वक्त बैलेंस बढ़ जाएगा, ये करंट दौर है ना, लेकिन आज नहीं बढ़ेगा। जो मैं एग्जाम्पल बना रहा हूँ उस एग्जाम्पल में नहीं बढ़ेगा, सुनिएगा कैसे। हम पैसे जमा करा रहे थे 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए हमारे पास आए, हम बिजनेसमैन हैं, 5 तो अभी बच गए हैं। आम इंसान होता तो बोलता यार अब तो बैंक बंद हो गया होगा, छोड़ो। लेकिन हमने बैंक मैनेजर को फोन किया, बोला 5 लाख रुपए आए हैं, अपने अकाउंट में जमा करवाने हैं। बैंक मैनेजर ने बोला सर कोई मसला नहीं है, आप बंदे को भेज दें। वो जब गेट पे पहुंचे तो गार्ड को बोले कि इन साहब ने भेजा है और इनसे मिलना है, मैं 5 लाख रुपए ले लूंगा, फिक्र ना करें। और बोला सर कोशिश करें 5:30 बजे तक भेज दें बंदे को, 5:30, क्योंकि 5 बज चुके हैं, बैंक क्लोज हो गया है। 5:30 बजे तक मेरा जो स्टाफ है वो हर अकाउंट को चेक करके उसका बैलेंस क्लोज कर देगा। फिर आपके ये 5 लाख रुपए अगर आज 5:30 बजे तक मुझे मिल गए तो मैं आज ही आपके अकाउंट में बढ़ा दूंगा।
और अगर आज 5:30 बजे के बाद मिले तो मेरा स्टाफ तो क्लोजिंग करके चला जाएगा, मैं रुका हुआ हूं, आप पैसे भेज दें, पैसे ले लूंगा, लेकिन फिर आपके अकाउंट में अपेयर कल होंगे सर, ये कल आपके अकाउंट में बढ़ा सकूंगा, क्योंकि 5:30 बजे के बाद स्टाफ भी चला जाएगा, 6 बजे के बाद स्टाफ भी चला जाएगा। आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझ रहे हैं ना मेरी, सब मेरे साथ मेरी बात सुन रहे हैं। फायदा नहीं होगा अगर आपको नॉलेज ना मिले। यस, सिस्टम में हमारे अकाउंट में पैसे ऐड नहीं होंगे, वो एक्नॉलेज कर रहा है। भाई प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा होता है, आप बिजनेसमैन है ना, आपने एक फोन किया ब्रांच मैनेजर को, बोला मेरे अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाल के मिस्टर ए को दे दो, ये आ रहा है, इसका CNIC नंबर ये है, तो बैंक मैनेजर चूं चा नहीं करता, कहता है ओके सर मैं दे देता हूं। मिस्टर ए पहुंचता है बैंक, कोई चेक नहीं होता उसके पास, कुछ नहीं होता, सिर्फ अपना CNIC शो करता है या बताता है कि वो हमारा एम्प्लॉई है, अपना कार्ड शो करता है, और बैंक मैनेजर उसे हमारे अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाल के दे देता है, सिर्फ एक फोन कॉल पर, सिर्फ एक फोन कॉल पर। नहीं, सिफारिश नहीं है ये सिर्फ एक फोन कॉल है। ये हमारे अकाउंट, हमें प्रोटोकॉल मिलता है, बिजनेस अकाउंट होल्डर्स को बैंक मैक्सिमम प्रोटोकॉल देता है। अगरचे कि स्टेट बैंक इस बात के खिलाफ है कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, कल को अगर ओनर ने बोला मैंने तो नहीं बोले थे पैसे देने को, समझ रहे हैं, कल को अगर हम मुंह कर जाएं, हम बोले मैंने तो नहीं बोला था ये पैसे देने को, तो बैंक का मैनेजर के गले में आ जाएगी ये बात, वो बोलेगा यार अब क्या करूं। लेकिन आमतौर पर इसे कहते हैं जुबान, उर्दू में इसे कहते हैं जुबान देना। एक जुबान, एक फोन कॉल पर बैंक हमारा काम कर देता है। अच्छा, बस अब बात को आगे बढ़ाएं। प्रोसीजर्स का यही है ना बेटा, कि प्रोसीजर्स फॉलो जरूर होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बैंक को कभी चेक देंगे ही नहीं, हम बोलेंगे अभी हमारा बंदा आ रहा है, इसको 2 लाख रुपए दे दो, चेक बुक खत्म हो गई है, कल नई चेक बुक तुमसे इशू करवा के मैं सिग्नेचर करके 2 लाख का चेक बना के भेज दूंगा, कल पैसे मत देना, पैसे आज दे दो। सुना आपने? ये प्रैक्टिकल लाइफ है भाई पाकिस्तान में, आपको सही बता रहा हूं मैं कहीं हवाई बातें नहीं कर रहा। ट्रस्ट भी कोई चीज होता है, लेकिन हकीकत जो गवर्नमेंट है ना, जो स्टेट बैंक है, जो बैंक्स स्ट्रिक्टली अपनी पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, वो भी ये काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी तरीका भी कह सकते हैं आप जी, बिल्कुल। मेरा ख्याल है अब मैं इसको समझाऊं, जल्दी से खत्म करूं, बोरिंग हो रहा है वरना ये पॉइंट। जब हम अपने अकाउंट में पैसे भेज देते हैं, जस्ट एग्जैक्टली ऐसे ही मशहूर प्रायोरिटाइज करते हैं, वो आपको प्रेफरेंस देते हैं, वो आपको बिजनेस अकाउंट होने की सूरत में। तो जब आप अपने अकाउंट में पैसे भेज देते हैं, बैंक मैनेजर आपको डिपॉजिट स्लिप पर स्टैंप भी लगा के दे देता है। आपने डिपॉजिट डेट 31 लिखी होती है, लेकिन वो कहता है सर ये कल अपेयर होंगे, तो मैं आपको कल की डेट लगा के दे रहा हूँ लिखकर। अब हमारा बंदा 5 बजे निकला, 5:45 6 बजे पहुंचा, 6:15 बजे पहुंचा, रास्ते में ट्रैफिक भी जैम था। बैंक मैनेजर इंतजार कर रहा है, जनाब पैसे आएंगे, 5 लाख रुपए उसने रिसीव कर लिए, स्टैंप भी लगा के दे दी, लेकिन अगले दिन की लगा के देगा, अब आज की नहीं लगा के दे सकता क्योंकि क्लोजिंग हो चुकी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सिस्टम में एंटर करेगा भी ना अगर, तो अगले दिन की करेगा। समझ आ रही है बातें? तो अब अगर अब रात हुई 12 बजे, दौरे जदीद की बात है, रात 12 बजे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली हमारा बैंक स्टेटमेंट जनरेट किया, ऑटोमेटिकली हमारे ईमेल पर हमें स्टेटमेंट रिसीव हो गई। मुझे बताओ स्टेटमेंट किस तारीख तक की है? 31 तारीख तक की। क्या स्टेटमेंट में वो जो कल के नाम पर पैसे जमा हुए हैं वो नजर आएंगे? नहीं आएंगे ना। हम अपने अकाउंटेंट को बोलेंगे हमने पैसे जमा करवा दिए, वो हमारी बुक में 5 लाख रुपए बढ़ा भी चुका होगा। हमारा बैलेंस अगर 80,000 था, 5 लाख जमा करवाए, हमारा अकाउंटेंट कह रहा होगा हमारे बैंक में 5,80,000 है, बैंक कह रहा होगा नहीं बेटा आपके अकाउंट में 80,000 है। तो बंदे जमा कर लेता हूँ, लड़के जमा कर लेता हूँ, और बैंक मैनेजर को फोड़ के आते हैं। क्या ख्याल है? तो फिर ये 5 लाख रुपए बैंक स्टेटमेंट में कब नजर आएंगे? जैसे ही अब अगर हम फर्स्ट को बैंक मैनेजर से बोलेंगे यार स्टेटमेंट भेजना, तो अगले दिन हमें ये पैसे हमारे अकाउंट में नजर आ जाएंगे। लेकिन मंथ एंड पर अकाउंटेंट क्या करे? वो एक ऐसा स्टेटमेंट बनाए जिससे वो अपने ओनर को सेटिस्फाई कर सके कि भाई हमारी बुक बैलेंस इसलिए शो कर रही है क्योंकि हमारे पास से तो कैश 31 तारीख को ही चला गया था, बैंक वाले देर से जमा करवाने की वजह से इस 5 लाख रुपए को
अगले दिन शो करेंगे। क्या आपको समझ में आया? दिस इज कॉल्ड रिकंसिलिएशन। एग्जैक्टली, रिकंसाइल का मतलब कंपैरिजन, मवाजना, कंपेयर करना। दोनों बुक्स को कंपेयर करके हम ये काम कर रहे हैं। बताइए ईमानदारी से, ये पॉइंट समझ आया या अभी भी समझ नहीं आया? क्योंकि आप इसे पढ़ने की नियत से नहीं, समझने के लिए पढ़ रहे हैं। पहले आप पढ़ते थे पेपर के लिए, अब आप पढ़ रहे हैं सिर्फ समझने के लिए। ओके जी, आखिरी मिनट चल रहा है, आज एक ही पॉइंट समझ सके, कोई बात नहीं, समझ तो आ गया, ये भी बहुत अच्छी बात है। सही है, चलें अपनी तरफ से फी अमानिल्लाह कह देता हूँ। किसी भी वक्त क्लास खत्म हो जाएगी, अटेंडेंस आप मार्क कर चुके हैं, वो एक अलग बात है, वो तो एरर है ना अली, एरर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अनक्लियर्ड चेक